अंटार्कटिका का गहरा राज सुनकर उठ जाएंगे होश। बर्फ के नीचे मिली नई दुनिया। आज हम दुनिया के सबसे ठंडे कॉन्टिनेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम अंटार्कटिका के बारे में बात करेंगे। अंतरिक्ष की तरह ही धरती पर मौजूद दुनिया की एकमात्र रहस्यमय जगह है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में चलने वाली बर्फीली हवाएं बहुत तेज गति से चलती हैं। इनके बारे में सोचकर ही लोगों के पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। यहाँ पर किसी मनुष्य की आंखें जितना दूर तक देख सकती है, सब बर्फ से ढका हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर किसी भी इंसान का इन्फ्लुएंस लगभग ना के बराबर ही रहा है। इस जगह पर केवल कुछ साइंटिस्ट ही रहते हैं जो कि रिसर्च स्टेशंस में काम कर रहे होते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सदियों से अंटार्कटिका की भूमि पर कोई मनुष्य नहीं रहा है, पर 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 2016 में सैटेलाइट इमेजेस से अंटार्कटिका के एक गहरे राज के बारे में पता चला। तो क्या था ये राज? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि साइंटिस्ट भी सैटेलाइट के द्वारा ली गई इमेजेस देखकर दंग रह गए? तो दोस्तों, कुछ रिसर्चर्स की रिसर्च से पता लगा है कि अंटार्कटिका में बर्फ से निकलते हुए पिरामिड दिखाई दिए। आपको ये सुनकर हैरानी रही होगी कि साइंटिस्ट का कहना था कि ये पिरामिड मैन मेड है, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ये पिरामिड एकदम परफेक्ट थे और इनका स्ट्रक्चर इजिप्ट के पिरामिड से मेल खाता था। इसी घटना के बाद लोगों के मन में अंटार्कटिका को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि कहीं हमारे पूर्वज अंटार्कटिका के निवासी तो नहीं थे। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट तो विशेष रूप से अंटार्कटिका के बारे में बहुत सी चीज़ें खोजने लगे। लोग अंटार्कटिका के हिडन सिविलाइजेशन से पर्दा उठाने के लिए तरह तरह के तर्क और रिपोर्ट्स दिखाने लगे। अब तो लोगों का विश्वास है कि कभी न कभी अंटार्कटिका में जीवन जीना पॉसिबल रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट किसी समय में ऐसा ना हो। ऐसा हो सकता है कि दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट इंसानी जीवन को शय देता हो। आज भी अंटार्कटिका बहुत सारे लोगों के लिए केवल एक बंजर भूमि है जो समुद्र से बहुत दूर है और सदियों की खोज के बाद भी रहस्य से भरी हुई है। लोग अंटार्कटिका में घूमने जाने से कतराते हैं क्योंकि उनके अनुसार अंटार्कटिका का नाम सुनते ही एक अजीब सा डर की भावना उनके मन में आ जाती है। एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि इस कॉन्टिनेंट पर एक प्राचीन सिटी है जिसकी खोज एलियंस ने की थी। पूरी तरह क्रिस्टल से बनी हुई इस सिटी को माना जा रहा है कि ये एलियंस ने बनाई थी। आपके मन में ढेर सारे सवाल आ रहे होंगे कि क्या ये बात सच है? क्या सही में अंटार्कटिका पर किसी समय में एलियंस का निवास हुआ करता था? इन सभी बातों को जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी कारण अंटार्कटिका की बर्फ भी पिघल रही है। बर्फ के पिघलने के कारण अंटार्कटिका के बहुत सी रहस्यमय बातों का पता चल रहा है। सदियों से ही अंटार्कटिका ने हमारी कल्पनाओं पर कब्जा किया हुआ है। सूत्रों से पता चलता है कि अंटार्कटिका में अगर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके खोज की जाए तो वहां पर किसी प्राचीन सभ्यता का पता चल सकता है जो समय के साथ दफन हो गई हो। इसी के साथ आपको बता दें कि अंटार्कटिका की बर्फ की मोटी सतह के नीचे किसी भी चीज़ का होना असंभव सा लगता है। पर आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ पर ना जाने कितनी नदियों की खोज की जा चुकी है। इन नदियों की खोज रेडार टेक्नोलॉजी का यूज़ करके की गई थी। चौंकाने वाली बात तो ये सामने आई है कि अभी तक 400 नदियों का पता चल चुका है। एक मुख्य सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि आखिर ये नदियाँ जम क्यों नहीं जाती। आपको बता दें कि दोस्तों, बर्फ की मोटी सतह के वजन से ढके होने के कारण ये जम नहीं पाती। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इन नदियों का तापमान बिल्कुल नॉर्मल नदियों जैसा ही है। इसी के साथ एक और बात का खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि साइंटिस्ट को अपनी खोज में अंटार्कटिका में कई तरह के जीव जंतु भी मिले हैं। इन अजीब से दिखने वाले जीव जंतु के बारे में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे जीव भी मिले हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते। माना जा रहा है कि साइंटिस्ट को अपनी खोज में अंटार्कटिका में कई तरह के जीव जंतु मिले। इन अजीब से दिखने वाले जीव जंतु के बारे में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे जीव भी मिले हैं जो पृथ्वी पर कहीं और पाए नहीं जाते। माना जा रहा है कि यहाँ बहुत से खतरनाक जीव
जैसे कि तेंदुआ भी पाए जाते हैं। दोस्तों, अब जिस बात की जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो सुन के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एंटार्क्टिका में खोज करने पर वहाँ पर पेड़ पौधों के प्राचीन काल में मौजूद होने के संकेत मिले हैं। इसके साथ ही कई सारे पत्थरों, पेड़ों, पौधों और जानवरों के फॉसिल्स भी मिले हैं। इससे ये बात तो साफ हो गई है कि प्राचीन समय में एंटार्क्टिका का वातावरण एकदम नॉर्मल रहा होगा। समय के साथ कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस के कारण ये एक बर्फीले कॉन्टिनेंट में बदल गया। आपको बता दें कि यहाँ पर सैटेलाइट्स की मदद से काफ़ी सारी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ कैप्चर की गई हैं। वैज्ञानिकों ने उन्हें एलियंस का नाम दिया है। माना जाता है कि एंटार्क्टिका एलियंस का आकर्षण केंद्र है। यहाँ पर बहुत सारे यूएफओज भी देखे गए हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि प्राचीन समय में जब एंटार्क्टिका का टेम्परेचर गर्म हुआ करता था तब यहाँ एक सिटी हुआ करती थी और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर एक सिविलाइजेशन भी मौजूद थी जो एंटार्क्टिका में बर्फ़ जमने के साथ ही नष्ट हो गई थी। एक आश्चर्य की बात यह भी है कि एंटार्क्टिका में मौजूद नदी भी एक गुफा में मिली हुई है। नदी के कारण गुफा के अंदर जाना असंभव है। इन गुफा और नदियों की गहराइयों का पता लगाना बहुत ही कठिन है। नदी के नीचे मिलने वाले जीव जंतुओं और गुफा से बने इस इकोसिस्टम पर वैज्ञानिकों का अध्ययन जारी है। वो दिन दूर नहीं है जब एंटार्क्टिका के सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। एंटार्क्टिका की इन सीक्रेट से भरी गाथा में एक और सीक्रेट आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लाशें बर्फ में जम गई थी और तबाह हो गई थी। ये लाशें यहाँ पर रहने वाले लोगों की थी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इंसानों के फॉसिल्स मिले हैं जिनमें अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कभी जीवन संभव था। एंटार्क्टिका की ज़मीन बर्फ़ की चादर है और इसमें पड़ी दरारें मौत के कुएं। आपको ये जानकर काफ़ी अजीब लगेगा कि एंटार्क्टिका एक सूखा देश है। यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। अगर बारिश होती भी है तो सारा पानी बर्फ़ बन जाता है, इसलिए ये एक रेगिस्तान माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट कर ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।